गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 में हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर का कुछ भाग हमने पढ़ा दिया है, जिसमें 2 पार्ट हमने बता दिया है। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे। तीसरे पार्ट में पढ़ाएंगे जैसे कि मेंडल का जो नियम था। सेकंड पार्ट में बताया है मेंडल का जो नियम था। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। उस तीनों नियम पर मेंडल का कुछ आलोचना किया गया है। उसी आलोचना के बारे में आज हम बताएंगे। मेंडल के नियमों की आलोचना, ये हमारा है पार्ट तीसरा। चौथे चैप्टर का तीसरा भाग है। इसमें मेंडल की आलोचना के बारे में बताएंगे। टॉपिक है मेरा क्रिटिनिज्म ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल के नियम की आलोचना। मेंडल के नियम की आलोचना। मेंडल ने 3 नियम बताए थे। डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसी तरह मेंडल में ये जो क्रिटिसिज्म है, मेंडल का जो आलोचना है, इसमें भी 4 तरह के नियम हैं। इसमें पहला नियम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा नियम है कोडोमिनेंस। तीसरा नियम लीथल जीन। और चौथा लास्ट नियम है मल्टीपल एलिलिज्म। ये 4 नियम हैं जो मेंडल के नियमों का आलोचना करते हैं। जिसमें पहला हम बताएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका हिंदी है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, इसके बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं। मेंडल का पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया गया था कि मेंडल के जो नियम थे लॉ ऑफ डोमिनेंस में, एक विपरीत जोड़ी या एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य जब क्रॉस कराते थे तो F1 पीढ़ी में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर वाला प्लांट उत्पन्न होता था। उसी नियम का ये अपवाद है। इस नियम में यह बताया गया है कि दुनिया में ऐसे बहुत से उदाहरण पाए जाते हैं जो मेंडल के प्रथम नियम का फॉलो नहीं करते हैं। जैसे इसमें था 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। दूसरा एग्जाम्पल स्पेन ड्रैगन। तीसरा एग्जाम्पल स्वीट पी। ये 3 एग्जाम्पल हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के उदाहरण हैं, जो मेंडल के प्रथम नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला नियम का फॉलो नहीं करते। कैसे करते हैं? जैसे मिराबिलिस जलापा प्लांट लिया जाए, जिसमें 2 तरह के प्लांट दिए गए थे। एक रेड फ्लावर वाला प्लांट और दूसरा व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट।
दो तरह के प्लांट लिए, एक रेड फ्लावर वाला प्लांट और दूसरा व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट। रेड फ्लावर का जीन RR, व्हाइट फ्लावर का जीन r। ये थे पेरेंट प्लांट। मियासिस कराए तो बनेगा दोनों एलील आपस में अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरह इनका भी दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं। और इसमें जब क्रॉस कराते हैं F1 पीढ़ी में, तो ये प्लांट बनाता है RR, ये प्लांट बनाता है RR। इससे क्रॉस भी करा दें तब भी RR, और इसका क्रॉस इससे करा दें तब भी RR। कहने का मतलब है कि यहाँ चार प्लांट उत्पन्न हुए और चारों प्लांट रेड नहीं थे। मेंडल के नियम के अनुसार ये चारों प्लांट कैसे होने चाहिए थे? रेड इन कलर के, लेकिन मेंडल के नियम को ये फॉलो नहीं करता, इसलिए ये रेड कलर न बन करके सभी प्लांट पिंक बने। ये भी पिंक बना, ये भी पिंक बना, ये भी पिंक बना और ये भी पिंक बना। चारों प्लांट जो है पिंक कलर के दिखाई देने लगे, जो मेंडल के नियम का फॉलो नहीं किए। अगर इन्हीं का हम सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, इन्हीं का हम सेल्फ क्रॉस करा दें, ये बना था जो पिंक कलर के थे और ये F1 जनरेशन के, ठीक। इनका सेल्फ क्रॉस करा दिया जाए, सेल्फ क्रॉस करा दिया जाए तो सेल्फ क्रॉस कराने के दौरान हमें 4 प्लांट प्राप्त होंगे और चारों प्लांट का कैरेक्टर, एक प्लांट पूर्ण रूप से रेड और 2 प्लांट पिंक और लास्ट चौथा जो प्लांट है वो पूर्ण रूप से व्हाइट प्लांट उत्पन्न होगा। देखा जाए इनका जब क्रॉस कराएंगे RR, R स्मॉल r, R स्मॉल r और R स्मॉल r, ठीक। ये R से R कराएं, कैपिटल R, ये R से स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, इस R को इस R से कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r से स्मॉल r। इस तरह से हमें 4 प्लांट उत्पन्न हुए और चारों प्लांट में ये पहला वाला जो है ये पूर्ण रूप से रेड कलर, ये दोनों प्लांट जो हैं पिंक कलर और ये जो प्लांट है ये व्हाइट कलर। मेंडल के नियम के अनुसार इनका जो अनुपात आना चाहिए था 3:1 के अनुपात से अनुपात आना चाहिए था, लेकिन ये मेंडल के नियम का फॉलो नहीं किए। इनका जो फिनोटाइप है एक 1:2:1 के अनुपात आया, क्योंकि ये रेड है, ये 2 प्लांट पिंक है और ये प्लांट व्हाइट है। जीनोटाइप देखा जाए तो इनका अनुपात भी 1:2:1 के अनुपात में अनुपात मिला।
इससे सिद्ध होता है कि इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का अनुपात एक बराबर है, जबकि मेंडल के प्रथम नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार फिनोटाइप जो प्लांट आते थे वो 3:1 के अनुपात में आते थे। ठीक, ये मेंडल के प्रथम नियम के क्या है, अपवाद के स्वरूप में है। बहुत से दुनिया में ऐसे हैं जो मेंडल के प्रथम नियम का फॉलो नहीं करते हैं। इसमें एक नंबर पूछता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या मेंडल के प्रथम नियम का फॉलो न करने वाले पौधे का नाम बताएं। मिराबिलिस जलापा, स्पेन ड्रैगन और स्वीट पी, ये 3 एग्जाम्पल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा नियम, मेंडल के क्रिटिसिज्म में दूसरा जो नियम था वह था कोडोमिनेंस। सह प्रभाविता, यह नाम पता चल रहा है, सह मतलब साथ साथ, प्रभाविता मतलब प्रभाव दिखाने वाले। इसमें बताया गया जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले कैरेक्टरों के बीच क्रॉस कराते हैं तो दोनों कैरेक्टर साथ साथ अपना प्रभाव दिखलाते हैं, जबकि मेंडल के नियम के अनुसार ऐसा नहीं था। मेंडल कहता था जो डोमिनेंस होंगे, जो प्रभावी होंगे, वही अपना लक्षण प्रदर्शित करेंगे, लेकिन ये ऐसा इसमें नहीं है। इसमें साथ साथ अपना प्रभाव दोनों कैरेक्टर वाले जीन दिखलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए, 2 गाय, एक भूरा रंग के गाय और दूसरी गाय सफेद रंग की गाय, जिसमें जीन कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये है पेरेंट प्लांट, पेरेंट एनिमल, पेरेंट्स एनिमल। जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो हमें F1 पीढ़ी में चितकबरी, गाय मिली। F1 पीढ़ी में हमें कौन सी गाय, चितकबरी गाय मिली, जबकि मेंडल के अनुसार यहाँ सिर्फ कैपिटल बी वाली कैरेक्टर वाले लक्षण दिखाई देते और यहाँ ब्राउन कलर वाली या भूरी गाय वाली गाय दिखाई देती, लेकिन ये भी मेंडल के नियम का फॉलो नहीं करते, इसलिए ये चितकबरी गाय वाली यहाँ गाय उत्पन्न हुई। अर्थात दोनों गायों का, भूरे गाय और सफेद गायों का कैरेक्टर यहाँ क्या है, समान रूप से दिखाई दे रहा है। अर्थात सफेद और ब्राउन कलर के जो रंग हैं, दोनों पैचेस एक समान रूप से इनके शरीर पर दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ कौन सी गाय है, चितकबरी गाय। जब इस चितकबरी गाय का सेल्फ क्रॉस कराते हैं, जब इस चितकबरी गाय का सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो हमें 1:2:1 के अनुपात में गाय प्राप्त होती हैं। जैसे सेल्फ क्रॉस, जब सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो हमें यहाँ 4 गाय, जिसमें कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी और स्मॉल बी की अनुपात में गाय प्राप्त होती हैं, जिसमें
ये पूर्ण रूप से भूरी गाय, ये दोनों चितकबरी गाय, और ये सफेद गाय के रूप में हमें 4 गाय प्राप्त हुए, जिनका अनुपात देखा जाए, फिनोटाइप देखा जाए तो फिनोटाइप इनका 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। जैसे देख लिया जाए फिनोटाइप का मतलब है बाहर से दिखाई देने वाला लक्षण। ये गाय पूर्ण रूप से हमें ब्राउन कलर की दिखाई देंगी, इनका कैरेक्टर एक यहाँ आ गया। ये गाय पैचेस में सफेद और ब्राउन कलर के पैचेस में ये गाय दिखाई देंगी। ये गाय 2 है, 2 हो गया, और ये गाय पूर्ण रूप से सफेद गाय है, इसीलिए ये हो गया 1। इनका फिनोटाइप देखा जाए तो 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ। जीनोटाइप भी देखा जाए तो कैपिटल बी वाले 1 हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी वाले यहाँ 2 हैं, और स्मॉल बी वाले सिर्फ 1 हैं। इस तरह से देखने पर जीनोटाइप हमें 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ। यहाँ फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का अनुपात क्या है? 1 बराबर है। मेंडल के नियम के अनुसार फिनोटाइप जो है 3:1 के अनुपात में प्राप्त होना चाहिए था डोमिनेंस के आधार पर, लेकिन यहाँ कोई डोमिनेंस नहीं है। दोनों जीन आपस में समान लक्षण एक दूसरे पर प्रभावी नहीं होते, अर्थात एक दूसरे पर प्रभाव अपना नहीं दिखाते और समान रूप से प्रभाव दिखाकर दोनों लक्षण एक साथ हमें दिखाई देते हैं। ये था कोडोमिनेंस, मेंडल के आलोचना का दूसरा नियम। और अब आते हैं मेंडल के आलोचना में तीसरा नियम। तीसरा नियम जो है वो है लीथल जीन। लीथल जीन अर्थात मृत्युकारक जीन, और इसे कहते हैं बहुप्रभावी जीन। ठीक, यहां देखिए मृत्युकारक जीन, ऐसा कोई जीन होगा जो इस एनिमल में मृत्यु का कारण बनेगा, उसी को कहते हैं मृत्युकारक जीन। बहुप्रभावी जीन, जीन का लक्षण होता है हमेशा एक लक्षण प्रदर्शित करना, लेकिन इनके केस में एक ही जीन एक से अधिक लक्षण प्रदर्शित करने लगते हैं, एक से अधिक लक्षण प्रदर्शित करने लगते हैं। इसी के कारण बहुप्रभावी जाते हैं, अर्थात एक से अधिक प्रभाव दिखाने लगते हैं, उसी को कहते हैं बहुप्रभावी जीन। ऐसा जीन जिसमें एक से अधिक लक्षण के कारण एक से अधिक प्रभाव दिखाएं, उन्हें बहुप्रभावी जीन। मृत्युकारक, ऐसा जीन जो किसी न किसी कारण के द्वारा वह जीव मृत्यु के कगार पर पहुंच जाए, वह कारण बन जाए मृत्यु का, उसे कहेंगे मृत्युकारक जीन। जैसे एग्जाम्पल इसमें देखा जाए, पीले चूहे का जीन को इन्होंने कैपिटल वाई स्मॉल वाई के द्वारा तथा भूरे चूहे को इन्होंने स्मॉल वाई के द्वारा प्रदर्शित किया। घरों में पाए जाने वाले पीले चूहे का जीन को कैपिटल वाई स्मॉल वाई के द्वारा और भूरे चूहे को जीन को स्मॉल वाई के द्वारा प्रदर्शित किया। इन दोनों चूहों को जब आपस में क्रॉस कराते हैं
तो हमें 1:1 के अनुपात में चूहे प्राप्त होते हैं, अर्थात 50-50 के रेशियो में चूहे प्राप्त होते हैं, जो पीले रंग वाले होते हैं और भूरे रंग वाले होते हैं। जैसे इनका जीन अलग अलग करते हैं मियासिस के द्वारा, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इनका भी जीन अलग करते हैं, स्मॉल वाई मियासिस के द्वारा। इसका क्रॉस इससे कराएंगे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इससे कराएंगे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इससे कराएंगे स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इससे कराएंगे स्मॉल वाई। हमें 4 चूहे प्राप्त हुए। चारों चूहों में ये चूहा 50% और ये चूहा जो है 50%, 50-50% में हमें चूहे प्राप्त हुए, जो 50% में पीले रंग वाले, पीले बालों वाले चूहे थे, और यहाँ 50% में भूरे बालों वाले चूहे प्राप्त हुए। रेशियो इनका देखा जाए 50 है, 50-50 का, अर्थात 1:1 का। लेकिन सेकेंड जनरेशन में जब इस पीले चूहे वाले चूहों का हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो हमें इसमें 25-50 और 25 के रेशियो में चूहे प्राप्त होते हैं, जिसमें 25% जो है लीथल का कारण बनते हैं, 50% लाइव का और 25% लाइव वाले चूहे प्राप्त होते हैं। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, पीले चूहे, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो हमें यहाँ मियासिस, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, मियासिस, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इस कैपिटल वाई से करा दीजिए, कैपिटल वाई, इसका क्रॉस इससे करा दीजिए, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इनसे कराइए, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इनका क्रॉस इनसे करा दीजिए, स्मॉल वाई। यहाँ 4 चूहे मिले जिसमें ये पूर्ण रूप से पीले बालों वाले चूहे हैं, पूर्ण रूप से पीले बालों वाले चूहे प्राप्त हुए हैं, और ये दोनों शंकर पीले बालों वाले कह सकते हैं, और ये भूरे बाले वालों। लेकिन इनके केस में देखा जाए तो कैपिटल वाई जो जीन है, एम्ब्रियो का निर्माण करते समय जब कैपिटल वाई वाला जीन है, इस तरह का एक चूहा एम्ब्रियो का निर्माण करता है, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लास्ट स्टेज तक आते आते इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए लीथल जीन हो जाते हैं। इसलिए ये लीथल जीन हो जाते हैं, और जिनका परसेंटेज 25%, ये 50% और ये 25% होते हैं। इनका अनुपात देखा जाए तो ये डेड कर गए, अर्थात ये मर गए हैं। ये हमें मिला 2:1
1 के अनुपात में, जबकि मेंडल के नियम के अनुसार 3:1 के अनुपात में प्राप्त होना चाहिए। ये हमारा क्या है, फिनोटाइप। ठीक, जीनोटाइप देख लिया जाए। जीनोटाइप भी देखने पे हमें 2:1 के अनुपात में हमें चूहे प्राप्त हुए, जो 2 पीले बालों वाले और 1 भूरे बालों वाले चूहे प्राप्त हुए। ये मेंडल के तीसरे आलोचना के नियम हैं। इसके बाद मेंडल का चौथा जो आलोचना का नियम है, हम उसे पार्ट 4 में बताएंगे। ठीक।